वर्तमान में जो विवेचना की स्थिति है राजा रघुवंशी हत्याकांड में, तो प्रकरण विवेचना प्रचलित है और उसमें जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर विवेचना पूर्ण की जाएगी। मेघालय पुलिस ने बहुत अच्छी विवेचना की है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सोनम को गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, बाकी 3 को मध्य प्रदेश से और 1 को ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आला कत्ल यानी वेपन ऑफ मर्डर भी बरामद किया जा चुका है। जो CDRs हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उनको प्राप्त किया जा चुका है। जिस तरीके की CCTV फुटेजेस प्रकाश में आई हैं और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि सोनम ने ही मेघालय को चुना था 3000 किलोमीटर दूर, और इस आशय से चुना था कि वहाँ पर दूर और 1000 मीटर की ऊंचाई से अगर नीचे फेंक देंगे तो इसकी प्रबल संभावना थी कि राजा का अवशेष कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो प्लान फेल हो गया, तो एक विशेष चाकू का प्रयोग किया गया और उसके ऊपर कातिलाना हमला किया गया। ये चाकू भी बरामद हो चुका है और इन तमाम सबूतों की बुनियाद के ऊपर और अब तक जो बयान दिए गए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट ये बता रहे हैं कि सोनम ने एक शातिर दिमाग की एक व्यक्ति है जिसने पूरी प्लानिंग हत्या की न केवल की, सुपारी किलर हायर किए, उद्देश्य कि पति का धन प्राप्त कर हत्या कर अपने प्रेमी से विवाह कर ले, राज कुशवाहा से। और यही नहीं, जाने का टिकट करवाया सोनम ने, वापसी का नहीं कराया, क्योंकि उसको मालूम था कि वापसी में राजा नहीं होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से इसने अपने पति को उत्प्रेरित किया कि तुम हीरे की अंगूठी, सोने का कड़ा, सोने की चेन और अन्य ज्वेलरी लेकर के चलो, इसका पूरा उद्देश्य था कि लाखों रुपए की ज्वेलरी ये प्राप्त कर लेगी। 23 मई को पाप मोचनी एकादशी के दिन उसने स्वांग रचा कि वो व्रत कर रही है और उपवास कर रही है, और अपनी सास को फोन करके बताया कि वो उपवास कर रही है और एक स्वांग रच करके ताना बनाऊंगा जिससे कि मालूम पड़े कि वो बड़ी सती सावित्री है। सोना अपने को बेगुनाह कह रही है और 99% हत्यारे यही कहते हैं कि वो बेगुनाह है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो हत्यारिन है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये है कि सोनम को बहुत समय लगेगा अपने को बेदाग साबित करने में। और उसने जो कहा है कि वो नशे में है, तो जाहिर है कि उसने कहीं इस तरीके के हल्के साहित्य पढ़े होंगे जहां ये बताया जाता है कि नशा करवाने से, नशा करने से या नशे के आदी होने पर शायद कानूनी कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन जो मेघालय पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो अकाट्य हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये कहा जा सकता है कि सोनम के भागने के सभी रास्ते समाप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सबूत ये है कॉल डिटेल, CDR, CCTV फुटेजेस और यूपी के मध्य प्रदेश के ये जो 3-4 लोग हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं और जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आकाश, आनंद, वरुण, इनकी भूमिका और इनके बयानात, सोनम के बयानात, सोनम का गाजीपुर पहुंचना, किस परिस्थितियों में वो पहुंची, अब ये चीज़ बिल्कुल प्रकाश में आ चुके हैं। और अभी क्या है, अभी तो पुलिस एक अप्रूवर बनाएगी और अप्रूवर बनाने के बाद बाकी जो पेच हैं वो भी प्रकाश में आ जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आला कत्ल यानी वेपन ऑफ मर्डर का बरामद होना, जो सबूतों के बयान है, गाइड का बयान है, और इन 3 अवांछित व्यक्तियों का वहां पर होना। इसके अतिरिक्त जो टिकट खरीदे गए थे, CCTV की फुटेजेस, ये तमाम सबूत ऐसे हैं जो कि अकाट्य हैं और किसी भी न्यायालय में लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये साक्ष्य मान्य है। 17 दिन तक गायब होने का केवल एक ही अभिप्राय है, पुलिस से बचना और अपनी डिफेंस तैयार करना, अपने बचाव पक्ष को मजबूत करना, वकीलों से कानूनी राय मशवरा करना। और जिस तरीके से इसने मेघालय से भाग करके सिलीगुड़ी से ट्रेन के द्वारा यात्रा करना इंदौर तक, इंदौर से कार से गाजीपुर पहुंचना, ये ताना बाना बुन करके, ये लोगों को गुमराह करके और एक सहानुभूति बटोरने का एक कुत्सित प्रयास था। लेकिन मेघालय पुलिस को मैं फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी और गुणवत्ता परक एक विवेचना की है, जिसके लिए उनको बधाई।
और ये मैं उम्मीद करता हूं कि समक्ष साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र प्रेषित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक ऐसी सजा दिलाएं जिससे कि सभी हत्यारे फांसी पाएं, जिससे कि समाज और देश में एक नज़ीर बन जाए।